नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं हूं सुमित और आप जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल एमित सुमित के साथ। तो आइए आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में इस नाम से इसका प्रकाशन होता था। मतलब कौन सा समाचार पत्र है जिसको पहले मतलब देशबंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसके विकल्प है नई दुनिया, बी है छत्तीसगढ़, तीसरा है संज्ञा और चौथा है कान्य कुब्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नई दुनिया। प्रश्न दूसरा है, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है, को बताना है कि बस्तर की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है, इंद्रावती, सबरी, कोटरी या गोदावरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्रावती। इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा नदी कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, कत्था बनाने का कारखाना इस जिले में है, तो बताना है कि कत्था बनाने का कारखाना किस जिले में है, बस्तर, सरगुजा, कोरिया या दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। सरगुजा में है कत्था बनाने का कारखाना। ठीक है, और आगे जो प्रश्न है वो है प्रश्न चौथा है, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया। मतलब छत्तीसगढ़ जो था वो ब्रिटिश के नियंत्रण में कब आया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1741 में। 1741 में छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। कब? 1741 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। विकल्प ए है सुधा वर्मा, विकल्प बी है हेमंत पोर्ते, विकल्प सी है सविता ईमानदार और विकल्प डी है पूर्णिमा आडवाणी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा आडवाणी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर छठवा, छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु प्रदेश है। ए है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, बी है छत्तीसगढ़ का मैदान, सी है बस्तर का पठार और डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सातवां, रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया है। रामगिरी पहाड़ी में स्थित जो नाट्यशाला है उसका निर्माण किस कलाकार ने किया। इसके विकल्प है मृणाल देव, अकाल गुरु, देवदीन और सुतनका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवदीन ने किया है। क्या चीज़ का? रामगिरी पहाड़ी में जो स्थित है नाट्यशाला उसका निर्माण किया है देवदीन ने की है। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कितनी एकीकृत जनजाति विकास परियोजना है। विकल्प है 27, बी है 29, सी है 31 और डी है 32। सही आंसर है बी, मतलब 29। छत्तीसगढ़ में कुल 29 जनजाति विकास परियोजना मौजूद है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल कहाँ है, को बताना है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल कहाँ है। ए नारायणपुर, बी कोंटा, सी कोरिया और डी मसगांव। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर ए, नारायणपुर। नारायणपुर में एकमात्र खुली जेल मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई। इसके विकल्प है शंकर दयाल शर्मा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ज्ञानी जैल सिंह और आर वेंकट रमन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, वे छत्तीसगढ़ में के रायपुर में शिक्षा ग्रहण किए हैं। ठीक है, और वो उपराष्ट्रपति थे भारत के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, कौन थे, आपको बताना है। विकल्प है पंडित रविशंकर शुक्ल, विकल्प बी है आपका ठाकुर प्यारेलाल, सी है घनश्याम गुप्त और डी है परसराम सोनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल थे वो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं। इसके विकल्प है वीर नारायण सिंह, सुरेंद्र बहादुर साय,
सी हनुमान सिंह और डी है गुंडाधोत। इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विकल्प है धमतरी, बी है रायगढ़, सी है जगदलपुर और डी है दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमतरी। प्रश्न नंबर 14 है, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है मुड़िया दरबार से, रथ यात्रा से, रावण वध से, रामचंद्र की पूजा से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुड़िया दरबार से। मुड़िया दरबार से बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है। प्रश्न नंबर 15 है, वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया? ए निर्गुण, बी सूफी मत, सी अद्वैतवाद और डी है पुष्टि मार्ग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्टि मार्ग। तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का रास्ता अपनाया। प्रश्न नंबर 16 है, सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? ए है बुद्ध पूर्णिमा, बी है माघ पूर्णिमा, सी है कार्तिक पूर्णिमा और डी है बैसाख पूर्णिमा। इसका सही आंसर है ए, बुद्ध पूर्णिमा। सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है बुद्ध पूर्णिमा में। गुरु घासीदास की माता थी? ए है देवदीन, बी है सुफरा माता, सी है ज्ञानी बाई और डी है अमरावतीन। तो गुरु घासीदास की माता थी अमरावतीन बाई। विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से किसका स्याही बनाने में काम आता है? ए है खैर, बी है लाख, सी है हर्रा और डी है चिरौंजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाख। लाख का प्रयोग स्याही बनाने में किया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? बताना है कि छत्तीसगढ़ में जो दलहन फसल होती है उसमें सबसे अधिक कौन सा होता है? विकल्प है उड़द, चना, तिवरा, तिवरा मतलब लाखड़ी, डी राहर। इसका सही आंसर है बी, चना। छत्तीसगढ़ में दलहनी फसलों में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो चने का होता है। प्रश्न नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना है? तो विकल्प है ए मार्च, बी है अप्रैल, सी है मई, डी है जून। सही आंसर है विकल्प नंबर सी, मई। मई महीने में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय का नवीन नाम क्या है? तो इसका विकल्प है ऑप्शन नंबर ए गुरु घासीदास, बी है इंदिरा, सी है गेंद सिंह और डी है कबीर। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो नया नाम पड़ा वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो बताना है। इसके विकल्प है सरबपुरी, बी है कलचुरी, सी है भोसला और डी है सोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलचुरी वंश। कलचुरी राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक राज किया है या शासन किया है। चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है कहाँ स्थापित है? कोनी बिलासपुर में, बोरई दुर्ग में, लाभांडी रायपुर में या राजनांदगांव में। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाभांडी रायपुर में। रायपुर में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है। प्रश्न नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? को बताना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विकल्प है व्यापार, बी है सामाजिक सेवा, सी है वीरता और डी है शांति। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा के लिए अग्रसेन पुरस्कार से नवाजा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय क्या है? तो इसका तो आंसर सभी लोगों को पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। विकल्प नंबर ए है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, बी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, सी है इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, जो कि खैरागढ़ में मौजूद है। प्रश्न नंबर 25 है, दंडकारण्य किस नदी बेसन का भाग है? महानदी बेसन, गोदावरी नदी बेसन, इंद्रावती नदी और मस्केल नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी। दंडकारण्य जो है वो वास्तव में क्या चीज? गोदावरी नदी बेसन का भाग है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताना है कि कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा, महानदी, हसदेव, इंदिरावती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए है ना, क्या चीज़, हसदेव। हसदेव नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। प्रश्न नंबर 27 है, कांकेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर इस कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन में मुंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था। बताना है कि कांकेर नदी, मुनगा नदी व बहार नदी मिलकर कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है, जिसे प्राचीन में मुंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था। तो ए है रक्सगंडा जलप्रपात, बी है चित्रकूट जलप्रपात, सी है चर्रे मर्रे जलप्रपात और डी है तीरथगढ़ जलप्रपात। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, जो कि आपका दंतेवाड़ा साइड है। किस स्थान पर मड़ई विख्यात है, कहाँ पर मड़ई विख्यात है आपको बताना है। रायगढ़ में, नारायणपुर में, जगदलपुर में या कोंडागांव में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारायणपुर। नारायणपुर में मड़ई विख्यात है। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य जिला है। तो बताना है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य जिला कौन सा है। जांजगीर चांपा, रायपुर, बिलासपुर या दुर्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जो है अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य वाला जिला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई है। विकल्प ए है बस्तर, बी है रायपुर, सी है दुर्ग, डी है दंतेवाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दंतेवाड़ा। प्रश्न नंबर 31 है, छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति के आधार पर अस्तित्व में आए जिले में कौन शामिल है, को बताना है। छत्तीसगढ़ में 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव समिति के आधार पर अस्तित्व में आए जिले में कौन शामिल है, मतलब इनमें से कौन सा जिला जो उस समय शामिल नहीं हुआ था। तो सीधी सी बात है, बता सकते हैं आसानी से। ए है कवर्धा, बी है धमतरी, सी है महासमुंद और डी है पेंड्रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा। कवर्धा इसमें शामिल नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर 32 है, 52 छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है। विकल्प है 47, 48, 38, 48, 85। इसका जो आंसर है वो सही आंसर ना डी रहेगा, पेंड्रा रहेगा। ओके, और जो 32वां प्रश्न है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा हुआ है सी, हालांकि क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी विकास खंडों की संख्या है वो है 85 है। ठीक है, उराव जनजाति का युवा गृह कहलाता है। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है। धूमकुरिया, कर्मा, कुरुक या धर्मा। तो इसका सही आंसर है धूमकुरिया कहलाता है। ठीक है, उराव जनजाति में युवा गृह का क्या कहलाता है, धूमकुरिया। प्रश्न नंबर 34 है, एबाल तोर किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है। विकल्प ए है सरगुजा, बी है जसपुर, सी है कोरिया और डी है बस्तर। तो एबाल तोर जो है क्या बोलते हैं, विकल्प नंबर ए सरगुजा। सरगुजा क्या लोकप्रिय नृत्य है एबाल तोर, सरगुजा का। यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से संबंधित थे। तो यति यतनलाल विकल्प है इसके, विवेकानंद आश्रम, विवेकवर्धन आश्रम, रामकृष्ण सेवा समिति और डी है गहिरा गुरु आश्रम। तो सही आंसर है बी, विवेकवर्धन आश्रम। ठीक, प्रश्न नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर और दुर्ग। आपको सबको पता है, इसका सही आंसर है रायपुर। नए परिसीमन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति है तो लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं आपको बताने हैं। ठीक है, 1, 2, 4 या 3। तो सही आंसर है 4, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थित एशिया का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। गोरेला, मैनपाट, तरली माता, सिमलीगुड़ा। सबसे ऊंचा वैसे तो सिमलीगुड़ा है शायद, फिर भी यहाँ पर ए इसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल आंसर लेते हैं गोरेला। प्रश्न नंबर 39 है, सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में 2007 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसे दिया गया। ठीक है, तो इसका विकल्प है हसन खान, दिनेश मिश्र, विश्वास संस्था को, चौलेश्वर चंद्राकर को। तो सही आंसर है हसन खान को। प्रश्न नंबर 40 है, एस्कार्ट्स ग्रुप
का हार्ड कमांडर सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ है भाई? इसका आंसर है डी, है ना। विकल्प है रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर में। छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प नंबर ए पंडित जगन्नाथ, विकल्प नंबर बी पंडित भूषण प्रसाद तिवारी, विकल्प नंबर सी पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र और पंडित कामता प्रसाद। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर ए, पंडित जगन्नाथ को छंद शास्त्र के मर्मज्ञ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बस्तर, देवास में, सिवरी में या शाजापुर में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर में है काजू अनुसंधान केंद्र। विकल्प नंबर 23 इस पे चर्चा नहीं, 43 में चर्चा नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है? शिवनाथ, हसदो, पैरी और सोंढूर, मांड व मनियारी, शंखनी व डंकनी। तो इसका जो प्रमुख जो सहायक नदी है वो है शिवनाथ और हसदो नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी जो कि महानदी में जाकर के मिलती है और हसदो नदी भी। ठीक है। छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो इसका विकल्प है 8, 11, 10 और 12। तो सही विकल्प है 11। छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं। छत्तीसगढ़ में भरथरी के लिए प्रसिद्ध गायिका कौन है? बासंती देवार, सुरुजबाई खांडे, रजनी रजक और प्रभा यादव। तो इसका सही आंसर सुरुजबाई खांडे भरथरी की प्रसिद्ध गायिका है। प्रश्न नंबर 47 है, छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है? जल संपदा, वन संपदा, गैस संपदा, खनिज संपदा। तो इसका जो सही आंसर है ए, जल संपदा। वैसे खनिज संपदा में भी छत्तीसगढ़ अव्वल है, वन संपदा में भी अव्वल है, मतलब ये भी बहुत पैमाने पर है, बड़े पैमाने पर। रायपुर नगर की स्थापना किसने की? ब्रह्मदेव, रामचंद्र, कलिंग या रत्नदेव। तो इसका सही आंसर है बी, रामचंद्र ने। 2001 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? मतलब लिंगानुपात पूछा गया है। तो विकल्प है 980, 982, 989 और 995। तो सही आंसर है 989। 989 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुष में, मतलब 1000 अनुपात 989 हम ये बोल सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, महानदी के किनारे में से कौन सा नगर बसा है? कवर्धा, दुर्ग, सिवरी नारायण या रायपुर। तो महानदी के किनारे बसा हुआ है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण जो है महानदी के किनारे पर बसा है। ठीक है, तो आज के सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर रीड कीजिएगा ताकि आप पेपर में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मिलते हैं नए क्लास में और पुनः 50 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।